हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अभिषेक। मेरा भाई का नाम है अभिजीत। आप लोगों को पता ही है हमारा चैनल है द कनेक्ट। सो अभी है ना, अभी मैं आज जिससे मिलाने वाला हो वो है मेरा बहुत ही पुराना दोस्त एंड प्रोफेशनल का डीजे है। तो आज बहुत दिन बाद उससे मिल रहा हूँ। तो आओ आप सभी से मिलाता हो। हेलो गाइस, माय नेम इज रिचर्ड डिमोंटी और मेरा स्टेज नेम डायनामाइक है। मैं डीजे, म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड मिक्स इंजीनियर एंड मास्टरिंग इंजीनियर भी हूँ। तो मैं ये सारी चीजें करता हूँ। तो पहली बार ही मिला हूँ अभी ऐसे और आज पहला शो देखा, मैं तो उनका फैन हो गया। अभिषेक बोल रहा था कि बहुत ही अच्छा है। मैं फर्स्ट टाइम एक्चुअली सुना आपको, तो मेरे को इतना अच्छा म्यूजिक लगा है। और थैंक यू। अभिषेक बोल रहा है कि आप म्यूजिक प्रोड्यूस भी करते हैं। यस। और मैं आपका प्रोफाइल चेक किया, मतलब आने का पहले मैं बोला भाई बोलता है तो देखता हूँ क्या है। जी। तो उसमें आपका बहुत जगह इंटरव्यू देखा, उसके बाद आपको आउट ऑफ इंडिया में शो यस किए हैं आप, किया है मैंने। यस। और ब्राजील में भी किए हैं। हाँ, नहीं ब्राजील में नहीं किया। ब्राजील एक्चुअली एक रिकॉर्ड लेबल मैंने साइन किया था। अच्छा। मेरे शोज कतार में ज्यादा हुए हैं। हाँ। और अभी अपकमिंग मेरा दुबई में है। ओके, तो आप मतलब वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं। अरे इतना नहीं, अभी तो चल रहा है। होना तो वही है। कितना दिन हुआ अब इंडस्ट्री में स्टार्टिंग कब से किया है? मुझे आई गेस 10 से 12 साल हो गया रहेगा। आप डीजे छोड़ के और क्या करते हैं? अभी फिलहाल के लिए मेरा ज्यादा फोकस मिक्सिंग और मास्टरिंग इंजीनियरिंग पे है, ताकि मैं उसमें अपना नाम और कुछ कर सकूं। तो मैं उसी तरह से मेरे क्लाइंट और ये सारी चीजों पे फोकस कर रहा हूँ। फेवरेट फूड कौन सा है? इंडस्ट्री के साथ आप जुड़े हो। फूड फूड के मामले में यार ये बहुत टफ क्वेश्चन है। सी पर्सनली आई लाइक मोर वेज। ठीक, आई ईट नॉन वेज, बट इफ आई हैव एनीथिंग इन ऑप्शन इन वेज तो मैं वेज प्रेफर करता हूँ। आप देखा बॉडी वर्क भी बहुत करते हैं। आपका प्रोफाइल में देखा, तो आप कितना टाइम ये डीजे मतलब साउंड अपना जो प्रोफाइल है उसमें देखते हो, वो बाकी जो टाइम होता है कितना टाइम आप बॉडी का? मेरे हिसाब से बॉडी के लिए 1 घंटा इनफ है पूरे डे में, है ना। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, लाइक फिटनेस के रिलेटेड हो या आपका लाइफ दिनचर्या का एक डिसिप्लिन हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब पहले हम क्या होता था, मॉर्निंग में बच्चे थे जब उठते थे खेलने जाते थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी। दैट्स व्हाई अपना बॉडी थोड़ा हलचल करता था पहले बहुत ज्यादा। अब जैसे जैसे हम बड़े होते तो वो सारी चीजें डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो मेरे हिसाब से वो एक दिनचर्या को पकड़ने के लिए और डिसिप्लिन में रहने के लिए जिम जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट कि आपको जाके वहां पे सिर्फ बॉडी बनाना है, वो इवेंचुअली हो जाता है। बट वो 1 घंटा देना जरूरी है। एग्जैक्टली हाँ। अच्छा, और मैं तो जानना चाहूंगा, बेसिकली पुणे से ही हो आप? जी सर, पुणे से ही हो आप। इंडिया का लगभग सब शहर में है तो लगभग सारे। हाँ। तो क्लबिंग जो अभी चल रहा है इंडस्ट्री में, बेसिकली आपको मैं देखा हूँ बॉलीवुड, मतलब बॉलीवुड का जॉनर जो है वो प्ले करते हो आप बेसिकली, और अदर्स भी प्ले करते हो क्या? यस। एक्चुअली मेरे को पता नहीं है ना। अभी कैसा होता है ना, लाइक इंडियन कल्चर के बारे में अगर बात करूं तो हर सिटी में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल है। अगर हम यूएसए की बात करें या फिर हम लंदन की बात करें या हम स्पेन की बात करें, आप स्पेन में चले जाओ ज्यादातर स्पेन मिलेंगे, करेक्ट है ना। अब यूके चले जाओ तो वहां पे आपको थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा मिलेगा। अब व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया में क्या है, मिक्स कल्चर बहुत है। हर सिटी में इतने टाइप्स के अलग अलग लोग हैं, जहाँ पे हिंदी, मारवाड़ी, गुजराती, मराठी, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो व्हेन इट कम टू क्लब्स, तो यहाँ पे सब टाइप का क्राउड आ रहा है। एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं आ रहा है कि मुझे यही सुनना है। देयर इज अ डेडिकेटेड नाइट। अगर हम टेक्नो कर रहे हैं तो टेक्नो के लिए वो क्राउड आता है, बट व्हेन इट कम्स टू नॉर्मल सैटरडे तो हमें सब कुछ देना पड़ता है, बिकॉज अपना इंडियन कल्चर ही वैसा है। तो वो सारी चीजें समझ के अपने को प्ले करना होता है। इफ आपने अगर किसी को बुक किया कि मेरे यहाँ पे सिर्फ सैटरडे टेक्नो प्ले होता है, तो यहाँ पे सिर्फ टेक्नो के लिए ही वो क्राउड आएगा। एग्जैक्टली है ना। तो जैसे आज जैसे इंडिपेंडेंस थीम है, तो आप यहाँ पे आके टेक्नो में बजा सकते हैं, है ना। इट्स टोटली डिफरेंट थिंग। तो वो सारा अंडरस्टैंडिंग से आपको इंडियन मार्केट को और कल्चर को समझ के प्ले करना होता है। तो इसमें आप क्या किसी भी क्लब में जाते हो तो उसके बारे में स्टडी करते हो? हाँ डेफिनेटली, मैं हर सिटी के लिए स्टडी रखता हूँ। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही उठ गए चले गए और बजा दिया, ऐसा नहीं। उसके पीछे थोड़ा सा तो होमवर्क होता है कि आपको क्या करना है। जैसे आज आपने वंदे मातरम किया, ये सारी चीजें थोड़ा सा एक प्री प्लान मेरे दिमाग में होता है। नॉट
पूरा सेट होता है, बट एक छोटे मोटे अच्छे इवेंट कैसे उसको हम एक बेटर तरीके से कर सकते हैं, तो वो 2-3 चीजें मेरे दिमाग में होती है। अच्छा, और एक चीज पूछेंगे, लगभग आपको 15 साल हो गया इंडस्ट्री नहीं, 15 नहीं, 12 बोल सकते वही हो। 12-13 साल। तो अभी जो न्यू कमर जो इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं म्यूजिक लाइन में, तो उनके लिए मतलब उन लोग क्या पहले सोचते आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इस बारे में कुछ ओपिनियन या कुछ देना चाहेंगे उन लोग को, किस तरीके से वो अपना नाम कमाए? अभी इसके लिए तो जेन्युइनली बहुत टाइम लगेगा बताने के लिए, बट शॉर्ट में खत्म करूंगा मैं। देखो, जो भी न्यू कमर से मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है, कोई भी हाफ नॉलेज लेकर इंडस्ट्री में मत उतरो। कि आप जैसे बहुत लोगों के इंस्टा रील्स देख रहे हो, आपको मजा आ गया, आप वही चीजें कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो और बस वो जाके प्ले करके आप वो ना बना रहे हो अपने आप को, वो मत करो। अभी जैसे हम जब स्टार्ट किए है ना, मेरे हिसाब से हर डीजे को एक 3 या 4 साल का एक रेसिडेंसी एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, ताकि उसमें उसका जो अपना खुद का ट्रैक लिस्ट है, लोगों को क्या चाहिए वो समझने की जो एक पावर है वो ग्रैब हो जाती है। आप समझ रहे हो? हाँ, कि अभी क्लब में क्या होता है ना, बहुत डिफरेंट टाइप का क्राउड आता है। अब कभी कभी हम देखते हैं प्राइवेट पार्टी आ जाती है जिसमें अंकल आंटी ज्यादा होते हैं, कुछ 60-70 के लोग भी होते हैं कभी कभी, तो उनको आप डायरेक्टली बैंगर नहीं बजा सकते। जब आपको ये सारी चीजें पता ही नहीं है, तो आपका जब मेन इवेंट वाला आएगा, आप समझ रहे हो, मैं न्यू कमर, आपने मुझे बुक किया है, आपके यहाँ पे पूरा यंग क्राउड है और आप उनको रेट्रो गाने पे नचाना चाहते हो, तो यंग क्राउड पागल हो जाएगा। तो धीरे धीरे तो वो एक्सपीरियंस समझने के लिए आपको रेसिडेंसी करना बहुत जरूरी है। और रही बात म्यूजिक प्रोडक्शन की, है ना, म्यूजिक प्रोडक्शन में भी मैशअप कल्चर के पीछे नहीं जाना चाहिए ज्यादा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म नहीं है ना। अभी क्या हो रहा है ना, बहुत मैशअप कल्चर चल रहा है। तो जैसे अभी हम म्यूजिक एकेडमी भी चलाते हैं, ठीक है, आपको जेन्युइन बताता हूँ, आज से 10 साल पहले हमें इंक्वायरीज आती थी कि सर हमें म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना है, दैट इज फुल कोर्स, कि कंपोज कैसा करना है, मिक्सिंग कैसा करना है, मास्टरिंग कैसा करना है, सब कुछ। पिछले 3-4 सालों में वो कॉल चेंज हो चुके हैं। अब आता है सिर्फ मैशअप सिखा दो आप और बाकी छोड़ दो। बाकी छोड़ दो, चालू कर, मतलब कैसे भी स्टार्टिंग कर ले। हाँ, मतलब उतना ही सीखना है, बाकी नहीं सीखना है। तो हम वो इंक्वायरी को अवॉइड करते हैं। हमारा गोल है कि टॉप नॉच नॉलेज को एक इंडस्ट्री में देना, ताकि वो बंदा कुछ कर पाए लाइफ में। मैशअप से कुछ नहीं होने वाला, तो हाफ नॉलेज से कुछ भी मत करो। आपने अगर देखो ना, अब डेफिनेटली मैं आपको एक बहुत छोटा डेमो देता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ आपको अरिजीत सिंह को अभी सुनना है, आप क्या करोगे? अब गूगल जाओगे, उसका नाम डालोगे, देयर इज 25,000 वेबसाइट आ जाएंगे, आपको उसके गाने मिल जाएंगे, आप सुन के एंजॉय कर सकते हो, ठीक है, करेक्ट है, सिंपल है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको मेरे गाने सुनने हैं। अगर मेरा आप गूगल करोगे, आप स्पॉटिफाई से ज्यादा सुन सकते हो, यूट्यूब पे मैंने डाला सुन सकते हो, बट नॉट लाइक अरिजीत सिंह। आप समझ रहे हो? हाँ। डिफरेंस समझो कि उसके जो ओरिजिनल्स है, जो वो कर रहा है इतने टाइम से, ठीक है, तो उसके लिए वो जो वर्ल्ड है वो बहुत बड़ा है। बिल्कुल। हम अगर रिमिक्स कर रहे हैं, मैशअप कर रहे हैं, है ना, वो बहुत छोटा गहरा है, क्योंकि एक क्लब के बाहर का जो बंदा है, जो नॉर्मल कार में सुन रहा है, जो क्लब नहीं जाता बट रेडियो मिर्ची वगैरह पे सुन रहा है, वो डायरेक्टली अरिजीत सिंह को वहां से सुन रहा है, उसको ये नहीं पता। एक टाइम भी होता है ना, हाई बीपीएम का म्यूजिक, आप लोगों का बीपीएम रहता है, जो टेक्निकली चीजें है, हमको इतना नहीं पता, होता है वो आप एक टाइम के बाद आप खुद नहीं सुन सकते हो। 100%। हम तो इंडस्ट्री में 15 साल से हम तो सुन रहे हैं, हमको भी कभी कभी लगता है कि हम थोड़ा सा स्लो म्यूजिक सुने, ये होता ही है यार, आप रिलाउड कर रहे हो, अब थोड़ी ना हाई बीपीएम का गाना सुनोगे। करेक्ट। तो ओरिजिनल में भी अच्छा है। अभी देखो ना, अपने मॉम डैडी ले लो, ठीक है, उनको पता होगा ज्यादा से ज्यादा अमिताभ बच्चन, देवानंद, ये टाइप के लोग ज्यादा से ज्यादा। आप ज्यादा टीवी देख रहे हो तो नॉर्मल है, ठीक है, उनको ये नहीं पता कि डायनामाइट ने ये रिमिक्स किया है, उनको पता ही नहीं है, और उनको उस चीज से लेना देना भी नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली टीवी पे जो सुन रहे हैं वही उनका कंजप्शन है, लाइक सुनने का पावर वही है। तो रिमिक्सेस कल्चर और जो मैशअप कल्चर है, मैं अपकमिंग जो भी आर्टिस्ट या प्रोड्यूसर है उनको यही बताना चाहूंगा, स्पेसिफिकली राइट पीपल के साथ रह के राइट नॉलेज लो,
और इंडस्ट्री में कदम रखो, मेरे हिसाब से वो चीज आपको सबसे आगे लेके जाएगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। करके बहुत ही मजा आया। एक आखिरी क्वेश्चन करूंगा, मतलब कॉमेडी टाइप का ही है। जैसे अब 2-2.5 घंटे का सेट प्ले कर रहे हो, हम भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे आता है सबका गाना बजाया आपने, सबने रिक्वेस्ट दिया, सबका बजाया, करेक्ट। लेकिन जैसे आप फेडा नीचे करोगे, किसी ना किसी एक बोलेंगे जे मेरा गाना नहीं बजाए, एक गाना तो मेरे लिए बजाए। होता ही है, कॉमन चीज। तो एक तरीके से देखा जाए पॉजिटिव भी हमारे तरफ से, वो प्यार करता है, सुनने आ रहा है, एंजॉय करने आ रहा है, उसका रिक्वेस्ट भी हम रखना है। ये होता है, होता 100% होता है। अभी मेरे देखो कैसा है ना, जो ट्रेंडिंग गाने चलते हैं, ठीक है, वो हमेशा उसमें कभी कभी वो प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। मैं प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, एक जेन्युइन है कि यार कोई गाना आर्टिस्ट इतना वायरल हो चुका है, डेफिनेटली लोग उसको सुन रहे हैं, प्यार कर रहे हैं उस गाने को, तो आई फील वो हर आर्टिस्ट ने एक आध बार बजा देना चाहिए। अगर एंड में कोई ऐसा रिक्वेस्ट आ रहा है, अगर टाइम, हाँ पूरा देखो, अभी सैटरडे यहाँ पे मैंने प्ले किया, मेरे बाद में नया आर्टिस्ट आएगा, डेफिनेटली यहाँ से जो 10 लोग हैं मुझे याद रखेंगे, 20 लोग तो भूल जाएंगे, राइट। हाँ, उसमें तो है ना, चेंज तो वो 10 लोग जो याद रखेंगे उनके लिए मैं आर्टिस्ट हूँ। ठीक है, तो वो प्यार और वो बना के रखना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बेटर भी रहता है। थैंक यू आपके इंटरव्यू के लिए, थैंक यू सर, थैंक यू। जानती है, इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए।